सभी लोग प्रार्थना के द्वारा आराधना और स्तुति और आराधना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं जब पिता परमेश्वर अपने रात भर संभाले रखा इस नया दिन को देखा। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कितने ही लोग मर गए, मिट गए परमेश्वर, हमें जीवितों में गिनते रखा परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। लॉर्ड यीशु मसीह, आगे के समय आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। गीत के द्वारा, वचनों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होंगे परमेश्वर। तू बढ़ता ही जाए परमेश्वर, हम घटते ही जाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड यीशु मसीह, अपने इस सही के हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को शुरुआत से लेकर अंत तक आप चलाइए पिता परमेश्वर। लॉर्ड यीशु मसीह, अपने इस सही के हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कर देंगे। इस छोटे से प्रार्थना जिन यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಾಡಿರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಾಡಿರಿ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು, ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಮಹಿಮೆಯ ಸಂತೋಷವು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಮಹಿಮೆಯ ಸಂತೋಷವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಾಡಿರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸುವಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವರು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಪರಲೋಕ ಸಂತೋಷವು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಪರಲೋಕ ಸಂತೋಷವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಾಡಿರಿ. ಯಾರು ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಳಿಸಿ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವರು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಾಡಿರಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಾಡಿರಿ. स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे.
हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ हर मुक्ति को अपना लो। यीशु के पास आओ हर मुक्ति को अपनाओ। आशीषों देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीषों देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सभी लोग परमेश्वर यीशु मसीह की हम स्तुति आराधना करेंगे। हम सारे लोग एक मन होकर इस प्रभु यीशु मसीह के हम स्तुति और धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो, स्तुति करते रहो। अपा तुझे धन्यवाद करते रहो, तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहो। तेरा नाम उत्तम नाम है राजा, तेरा नाम अति करुणामय दयालु नाम है परमेश्वर। आपका नाम अनुग्रहकारी नाम है परमेश्वर। आकाश के नीचे धरती पर केवल तेरा सुंदर नाम है प्रभु। वो सारे नामों में श्रेष्ठ नाम तेरा नाम है परमेश्वर। वो धन्यवाद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, मनुष्य कांप उठती है राजा, तेरे सामने हर घुटना टीकता है परमेश्वर। हर जबान अंगीकार करते यीशु नाम वो सुंदर नाम है। यीशु नाम वो पवित्र नाम है प्रभु। वो धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद करते रहे। अपा तेरी बड़ाई करते रहे। वो तेरे नाम को पिता परमेश्वर प्रभु हम पिता सदा सर्वदा ऊंचा उठाते रहे। वो धन्यवाद रहे। हम जी रहे तेरी कृपा से परमेश्वर, हम यहाँ पर है तेरी कृपा से परमेश्वर। यदि तेरी कृपा तेरी दया नहीं तो हम कुछ भी नहीं परमेश्वर प्रभु। वो हम अभी तक जीवित है तो तेरी कृपा से परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते यीशु मसीह। प्रभु कितने लोग मर मिट गए परमेश्वर प्रभु, लेकिन तेरी कृपा की ढाप पिता परमेश्वर, तेरी कृपा में हमें ढाप लिया, इसके लिए धन्यवाद रहे। अपा तुझे धन्यवाद करते, धन्यवाद करते रहे। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, वंडरफुल मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी उपस्थिति से पिता परमेश्वर ये जगह भरने दे रहा है। अपा तेरी उपस्थिति से परमेश्वर तेरी महिमा के काम होने दे परमेश्वर। वो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा ने 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 नारिನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡು
ಆತುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯ ಹಾಗೆ ಆತುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ, ಆತುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ. ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ನೀಗಿಸುವೆಂದವ, ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ನೀಗಿಸುವೆಂದವ. ಆತ್ಮನೇ 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 ಆತ್ಮನೇ. ಕುಂದಿದೆ ಮನಸ್ಸು, ಬಾತಿದೆ ಹೃದಯ, ಒಣಗಿದೆ ಶರೀರವು, ಒಣಗಿದೆ ಶರೀರ. ಕುಂದಿದೆ ಮನಸ್ಸು, ಬಾತಿದೆ ಹೃದಯ, ಒಣಗಿದೆ ಶರೀರವು, ಒಣಗಿದೆ ಶರೀರ. ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಯ್ಯ ನಿನ್ನಾತ್ಮವ ಸುರಿಸಿ, ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಯ್ಯ ನಿನ್ನಾತ್ಮವ ಸುರಿಸಿ. ಆತ್ಮನೇ 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 आत्मने. प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद करते रजा. प्रभु पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते रजा. हम प्रभु तेरे सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते रजा. प्रभु पिता परमेश्वर तेरे एक भी उपकार हम नहीं भूल सकते रजा. प्रभु तेरी भलाई को हम नहीं गिन सकते परमेश्वर. प्रभु तेरी भलाई, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह अनगिनित है परमेश्वर. प्रभु हमारे जीवन में तूने किया, इसके लिए धन्यवाद करते रजा. फिर एक बार परमेश्वर इस सब्बत के दिन प्रभु तेरे सम्मुख खड़े रह के परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर तेरे सन्निधान में बैठ कर तेरी उपस्थिति में परमेश्वर इस समय को बिताने के लिए अपनी सहायता की है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु. हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, फिर एक बार परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु हमसे पिता परमेश्वर प्रभु पिता हम हर एक के ऊपर तेरी कृपा रहने दे राजा. प्रभु पिता या जो कुछ भी वचन देंगे परमेश्वर प्रभु उनके मुंह से मुंह के तू बातें करे यीशु मसीह. प्रभु हर एक वचन पिता हर एक के हृदय पिता परमेश्वर हर एक मन ग्रहण करने दे परमेश्वर. प्रभु हर एक के दिलों में वचन कार्य करने दे राजा. प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु बोलने वाली आइया नहीं परमेश्वर, आप उनसे मुंह के बातें कर परमेश्वर. प्रभु उनसे निकलने वाला हर एक शब्द तेरी ओर से होने दे परमेश्वर. पवित्र आत्मा तू अद्भुत रीति से कार्य करे यीशु मसीह. पिता हम सभी का ताबा तू अपने हाथों में ले परमेश्वर. आपने इसे ही किया, इसके लिए धन्यवाद. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन. ಪುನಃ ಸಲ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 31ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1-4 ವಚನಗಳು. भजन संहिता उसका 31 वचन 1 से लेकर 4 वचन हम इस समय पढ़ेंगे. Psalms 31 verses 1-4. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಶಾ ಭಂಗ ಪಡಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಬೇಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯೂ ದುರ್ಗಸ್ಥಾನವೂ ಆಗಿರು. ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದ್ದೀಯಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು. ಶತ್ರುಗಳು ನನಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿದ ಬಲಿಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ರಾಗವನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಈ ಒಂದು ರಾಗದ ಮೊದಲನೆಯ 2 ಚರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪೌಲನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 4ನೇ ಸಂಧಿ 1ರಿಂದ ನಾವು 7 ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಗಲಾತಿಯನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ವರ್ಸಸ್ 1 to 7. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವು ಪೌಲನು नಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. पौलू जो है बहुत ही अच्छी तरह से वो यहाँ पर समय के विषय में कहता है. अगर हम गलातिಯ 4 देखेंगे, ಕಾಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने जो है अपने पुत्र यीशु को जो है इस संसार पर जो है भेज दिया. When the time was full, when the time was prepared, जब दुनिया पूरा तैयार था या फुल टाइम हुआ, उस समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है. क्या परमेश्वर समय को पूरा करता है? क्या
परमेश्वर समय को चलाता है। अगर हम इस दुनिया को देखेंगे तो इंसान जो है बहुत ही जो है उन्होंने समय का जो है पूरा उन्होंने वर्णन किया है, समय के बारे में कहा है, और उसी के अनुसार हम जो है आज 24 तास दिन में जो है 24 तास को हम देखते हैं और एक दिन को जो है उसको हिसाब में करते हैं। इस प्रकार से जो है इंसान ने खोज किया है, सब कुछ किया है, और ये टाइम कभी आगे पीछे नहीं होता। एक दिन का जो पूरा काल है वो कभी आगे पीछे नहीं होता। इसके लिए इंसान ने ये कहा है कि कोई तो है इस दुनिया में या इस यूनिवर्स जो है भूमंडल पे जो है पूरा नियंत्रण रखकर पूरा चलाता है। कोई तो है, वो कोई नहीं है, वो ಕೇವಲ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆತನು ಸಮಯ ಕಾಲತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದನು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟನು. ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯನು, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಧಿ ಎರಡನೇ ಸಂಧಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. जो है उत्पत्ति उसका पहला अध्याय दूसरा अध्याय ये कहता है कि परमेश्वर ने है जो है आकाश और पृथ्वी की उसने रचना किया, और जो है उजाला देने के लिए उसने जो है दिन में सूरज को रखा, और संध्या काल में जो है और रात में जो उजाला देने के लिए उसने चांद को रखा है। ये टाइम को जो है चलाता है। यानी परमेश्वर कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे जो है वो जो है करता है, यानी वो उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। केवल इस पृथ्वी के बारे में नहीं, लेकिन दूसरे ग्रहों के विषय में भी आज दुनिया या साइंस ने जो है खोज कर लिया है, और अलग अलग ग्रह में अलग अलग टाइम का निर्धारित है, और उसी के अनुसार वो चीज़ सब चलता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर जो है द क्रिएटर ऑफ टाइम, वो जो है समय को निर्माण करता है और समय को चलाता है। वो अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार उसने जो है इस दुनिया को पूरा उसने बनाया, और उसमें जो उसने मनुष्य को भी बनाया और उन्हें बढ़ने की जो है आशीष को भी दे दिया। और वो जो है समय को रखा है। क्या है? समय को जो है बीज बोना है और काटना है। इन सारे बातों को जो है परमेश्वर जो है रखा कर देखते हैं। ये तो समय का कर्ता के बारे में हम देखते हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे कि ये परमेश्वर जो है अपने समय को अपने अनुसार चलाता है, यानी अपने कार्य को समय के अनुसार वो करता है। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने जो है अब्राहम को 75 ईयर्स में 75 उस उम्र में परमेश्वर ने उसको बुलाया, और उसने ये वाग्दान किया कि मैं जो है तुझे एक संतान दूंगा, उस संतान के द्वारा जो है अधिक जो है जन समूह को मैं तैयार करूंगा, और वो मेरे लोग होंगे, मैं उन्हें आशीष दूंगा, और वे जो है परमेश्वर के कार्य को प्रकट करेंगे. ಆತನು ದೇವರು ಇದು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನದ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನಂದ್ರೆ मोशेनो आतन आरिसिಕೊಂಡ. परमेश्वर ने मूसा को उसने चुना. कितने उम्र में? 80 उम्र में, 80 ईयर्स में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को चुना. ये सारी बातें अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर का एक काल है, समय है, जहाँ लोगों के चुनने के बारे में और उनको वाग्दान करके जो है प्रॉमिस कर उनके जीवन में कार्य करना, ये भी हम देखते हैं. इज़राइली लोग जो है बहुत सारे वर्ष जो है वे इजिप्ट में रहकर गुलाम बन गए, फरो के अधीन रहे. वहाँ के इस कष्ट को उन्होंने सहा देखते हैं. वे ईंटें बनाते थे और उनको जो है इतना संकट दिया गया कि वो अधिक ना बढ़ सके. उनका पुकार परमेश्वर ने जो है सही समय पर उसने सुना, और सुनकर जो है उसने मूसा को भी चुनकर कहा कि तू जा मेरे लिए उन लोगों से तो बातें कर. दाऊद राजा के विषय में अगर कहेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद राजा को सही समय पर चुना, जब सौल परमेश्वर के बातों के अनुसार नहीं चल रहा था और वो अपने अनुसार वो चलने लगा. तब परमेश्वर ने दाऊद राजा को तैयार किया और उसका अभिषेक जो है शमूएल के द्वारा हुआ. इन सारे बातों में हम देखते हैं
परमेश्वर जो है अपनी कार्य को समय के अनुसार अपने लोगों के जीवन में वो करता है। तो लोग इंतज़ार कर रहे थे। यशायाह के ग्रंथ में आप देखते हैं कि हमारे लिए एक जो है पुत्र दिया जाएगा। यशायाह जैसे उसने कहा उसी समय परमेश्वर ने अपने कार्य को नहीं किया। उसने जो कार्य किया समय के अनुसार 600 साल के बाद में परमेश्वर ने जो है अपने पुत्र जो है यीशु को जो है इस धरती पर उसने भेजा। और ये बात कौन कहता है? पौलुस कहता है। गलातियों उसका 4 अध्याय का 4 वचन हम देखते हैं। वो कहता है कि जब टाइम फुलफिल हुआ, पूरा तैयार हुआ था, उस समय में यीशु को परमेश्वर ने भेजा है। और ये पौलुस कब कहता है? यीशु मसीह जो है स्वर्गरोहण होता है, उसके बाद में पौलुस सेवकाई में आता है और वो कहता है कि जो परमेश्वर ने काम किया है, कार्य किया है, यीशु आना, वो सब कुछ जो है समय के अनुसार हुआ है। क्या समय के अनुसार हुआ? उन दिनों में देखते हैं रोम साम्राज्य जो है पूरा दुनिया को जो है कंट्रोल किया करता था। अपनी हुकूमत को जो है, अपने नियम को जो है वहाँ पर चलाते थे। वहाँ पर जो सड़कें बने हुए थे, लोग व्यापार कर सकते थे। और जो है देखते हैं कि वे पोस्टल पत्र के द्वारा सूचना एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा कर सकते थे। चोरी डाको करना, इन सभी को जो है नियंत्रण में रखा गया था। और स्मूथली जो चलने वाली दुनिया में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। मतलब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजने से पहले इन सारे जो पृथ्वी के कार्य को उसने सही तरह से उसने तैयार कर रखा। ये बात पौलुस कहता है, ಕಾಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो है इस धरती पर बेचा, मतलब यहाँ पर दुनिया में भेजा कर हम देखते हैं। ये सब बातों को हम देखेंगे तो परमेश्वर जो है काल को यानी निर्णय करता है और अपने कार्य को भी करता है। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 5वां वचन अगर यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि सिलो के खुंड के यहाँ पर 38 साल से एक व्यक्ति जो है लाचार होकर, बीमारी होकर वो पड़ा है और सिलो कुंड में उतारने के प्रयास बहुत कर रहा है, लेकिन नहीं उतर पा रहा है। 38 साल, the 38 years he was waiting for the pond to be shake। वहाँ पर देखते हैं इन सारे यहाँ पर यीशु आकर ये कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है, भला होना चाहता है? तब वो कहता है कि मुझे कोई उतारने वाला नहीं है। यानी यीशु कहता है कि तू चंगा हो तो अपने बिस्तर को ले और चल फिर। और उसने यीशु जो है उसको स्वस्थ किया। देखते हैं ये सारे बातें क्यों था? क्योंकि एक वचन यहाँ पर लिखा है कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए। इसने कहा कि अब से तू जो है पाप ना कर। और उसने जो है 38 साल से रहने वाले व्यक्ति को उसने चंगा किया कर देखते हैं। और इसीलिए जो है सोलोमन राजा भी इस विषय के बारे में कहता है। और जो है सबोपदेशक उसका जो है 3रा अध्याय 1 से लेकर 8 वचन के बारे में पढ़ेंगे। ಪ್ರಸಂಗ 3:1 8 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಇದೆ। हर एक चीज़ के लिए काला है। काला लुप्त आगलिके अथवा मतलब जो है माय होने के लिए, गायब होने के लिए, आकाश के नीचे चलने के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक समय का निर्णय रखा गया है। पैदा होने का समय और मरने का समय और जो है बीज को बोने का समय, काटने का समय और बटोरने का समय। और जो इस सीज़न के बारे में बता रहा है, मतलब जो है निसर्ग के बारे में, जो है वातावरण के बारे में बताया गया है कि हर एक के लिए परमेश्वर ने जो है समय रखा गया है। प्रियो, आज हम बारिश जो है इस सीज़न में है और वो सीज़न हर साल बराबर आता है और बराबर चला जाता है ना? है कि नहीं? परमेश्वर ने इस सीज़न को बना कर रखा है। धूप का काल बनाया है, ठंडी का समय बनाया है। हमारे भारत देश में 3 सीज़न के बारे में हम हमेशा देखते हैं। वो समय पे आता रहता है। अलग अलग जगह पर जो सीज़न है वो हिसाब से जो है आता है जाता है। वहाँ के लोगों के लिए परफेक्ट है, हर चीज़ जो सही है और परमेश्वर ने जो है बनाया है। और मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ भी आज हो रहा है, कार्य हो रहा है, और जो भी विषय है, परमेश्वर के हाथ में सौंपे। ये कहे कि प्रभु तू अपने समय के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार मेरे जीवन में
तो कार्य कर। मेरी पढ़ाई है प्रभु, तो मेरी पढ़ाई को तो सही करा। प्रभु मुझे काम मिलना है, तो प्रभु तो अपने समय के अनुसार मुझे दे, तेरी इच्छा के अनुसार दे। प्रभु मेरे परिवार में जो है संतान होने पाए, तो प्रभु जो है वो देता है, उस समय के अनुसार देता है, वो अपने मर्जी के अनुसार वो देता है। तो लेकिन जब परमेश्वर अपने समय के अनुसार जब कार्य करता है, हम रोकने वाले नहीं होना चाहिए, हम उसे ग्रहण करने वाले होना चाहिए, हम सिद्ध रहने वाले लोग होना चाहिए। परमेश्वर जो है इन सारे विषय में मैं ये कहना चाहूँगा प्रियो, जिन किसी के जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहता है, उस समय वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ। हम अपने आप को जो है तैयार करना है और सिद्ध रहना। ये कहे कि प्रभु मैं सिद्ध हूँ, अपने समय के अनुसार मेरे जीवन में कार्य कर, तू मुझे तैयार कर कि ताकि तेरे लक्ष्य को, तेरे दर्शन को, तेरी सेवा को, तेरी बातों को मैं करता रहूं। कभी कभार जो है क्या होता है, इंसान अगर एक मूर्ति को तैयार कर रहा है, उसका आखिरी रूप जब देना है, अगर दूसरा कलाकार आकर उसको अगर बिगाड़ दे, जो पहला कलाकार जिसने बनाया उसको बहुत ही परिश्रम होता है, संकट होता है कि जो बिगड़े हुई चीज़ को फिर से उसी रूप में लाने के लिए। वैसे हमारा जीवन है, जब परमेश्वर हमको सही समय में तैयार करते चलाता है, उसको कभी बिगड़ने ना दे, नहीं तो फिर से उस रूप को हमको तैयार करने के लिए फिर समय आगे जाएगा और अधिक समय लेगा। प्रियो, अपने जीवन को अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के समय के अनुसार, परमेश्वर के निर्णय के अनुसार, परमेश्वर के वाग्दान के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाकर हम उसके कार्य को सदा अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ। ಕೃಪಾಳು ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಿನ್ನ ಕಾಲವು ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ। ನೀನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಂದಿಗೂ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಡವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲ್ಪಡ್ತದೆ। ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದನ್ನು ನೀನು ತೀರಿಸು। ನಿನ್ನ ಕಾಲತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಲತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ, ಮದುವೆಗಳಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಬಲ ಸತತವಾಗಿ ನೀಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್। ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮ್ಮನಿದ ಆಹಾರ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವು ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್। ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಏನದ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ರಿ ದಯಮಾಡಿ। ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮಗೆ ಚರ್ಚಿನ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ದಿನ, ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।